हे गाइस, कैसे हो आप सब। आज की वीडियो जो मैं बना रहा हूँ वो मैं असाइनमेंट कैसे करते हैं। अगर आपको असाइनमेंट में कोई ऐसे करने के लिए मिला है तो उसको आपको कैसे करना है, उसके बारे में मैं आज आपको पूरा वीडियो में प्रोसेस समझाऊंगा। मैं बिल्कुल आपको प्रैक्टिकल टिप्स दूंगा जैसे मैं ऐसे करता हूँ, और क्या अप्रोच होनी चाहिए। जितना फीडबैक मुझे अपने प्रोफेसर से मिला है वो मैं आपको आज पास ऑन करूँगा और आपको बेस्ट प्रैक्टिसेस बताऊँगा। एंड आपको एक स्ट्रक्चर्ड तरीका बताऊँगा जिससे आप अपना असाइनमेंट शुरू कर सकते हैं अगर आपको एक ऐसे लिखना है तो। ठीक है। एंड बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई जस्ट वांट टू से दैट आई एम मेकिंग मैनी इंफॉर्मेशनल वीडियोज़ फॉर स्टूडेंट्स हु आर currently studying in the UK and students who are about to arrive in the UK in the future. So please subscribe to my channel. I'll be making more informational videos in the future. So if you haven't subscribed to my channel, please do now. And I'm also available on both Instagram and LinkedIn. My social media handles are there in the description box below. You can go there and follow me. And अब हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो सीधा जो टिप्स होती हैं वो मैं आपको देना स्टार्ट करूँगा। तो मैंने एक ये डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है जिसमें मैं जैसे असाइनमेंट करता हूँ वो मैंने समझाया। तो समझो, जो रो 1 2 3 है उसमें मैंने पहले तो क्वेश्चन लिखा है, ठीक है, जो मेरे को असाइनमेंट में मिला है। क्वेश्चन है, क्रिटिकली इवैल्यूएट द एक्सटेंट टू विच ब्रांड लॉयल्टी इज अ फंक्शन ऑफ कंज्यूमर सोशलाइजेशन एंड डिस्कस द implications फॉर मार्केटिंग कंपनीज and critically reflect on the potential impact of COVID-19 pandemic on consumer socialization and brand loyalty। ये मेरा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन को ध्यान से समझना है और उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं उनको हाईलाइट करना है ताकि आपको पता चले कि आपका क्वेश्चन एग्जैक्टली है क्या। जैसे कि यहाँ पे पूछा है कि ब्रांड लॉयल्टी इज अ फंक्शन ऑफ कंज्यूमर सोशलाइजेशन, किस एक्सटेंट तक, एंड उसकी इम्प्लीकेशंस फॉर मार्केटिंग कंपनीज। अब इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं, ए एंड बी। तो मैंने प्रोफेसर से पूछा था, उसने बोला था 70 मार्क्स ए पार्ट के होंगे, 30 मार्क्स होंगे नीचे वाले पार्ट के। तो अगर 70 मार्क्स इसके हैं तो मतलब 70% वेटेज इस पे देनी चाहिए। तो अगर हमारी वर्ल्ड लिमिट इस असाइनमेंट की 2500 है तो फर्स्ट पार्ट को ऑलमोस्ट 1750 वर्ड्स देने होंगे, सेकंड को 750 वर्ड्स देने होंगे। वर्ल्ड लिमिट के बाद आपको अपने प्रोफेसर से ये भी पूछना है कि 10% का प्लस माइनस रूल एप्लीकेबल होता है कि नहीं। तो कई बार क्या होता है, कुछ प्रोफेसर्स अलाउ करते हैं कि अगर वर्ल्ड में 2500 की है तो वो आपको 10% ऊपर भी अलाउ करेंगे सबमिट करना और 10% नीचे भी अलाउ करेंगे सबमिट करना। ऑल्दो इसमें आपकी रेफरेंसेस इंक्लूड नहीं होती हैं जो आप ऐसे के नीचे लिखते हो, ठीक है। एंड उसके बाद आपको डेडलाइन भी यहीं पे रखनी है ताकि ये ना हो कि आपकी डेडलाइन मिस हो जाए एक दिन से और आप नेक्स्ट दिन सबमिट कर रहे हो। तो सारी इन्फॉर्मेशन जो मेन इन्फॉर्मेशन है वो आपको फर्स्ट शीट में बना के रखनी है। इसके अलावा मैंने कुछ यहाँ पे यूज़फुल रेफरेंसेज जो मेरे को असाइनमेंट के ब्रीफ के साथ ही मिली थी वो भी मैंने यहाँ पे सबमिट कर दी थी। एंड जो Q&A सेशन होने वाले हैं मेरे असाइनमेंट के वो भी मैंने इसमें ही मेंशन कर दिए थे। तो जब आप सारी इन्फॉर्मेशन अपनी ब्रीफ में जो थी वो इसमें डाल देते हो तो इसका नेक्स्ट स्टेप आता है कि आपको रिसर्च कैसे करनी है, ठीक है। तो रिसर्च कैसे करनी है, सबसे पहले तो आपको कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करने हैं जिन कीवर्ड्स के बेसिस पे आप अपने पेपर्स को सर्च करोगे। तो कीवर्ड्स कई बार आपको जो आपके क्वेश्चन है उसमें से ही मिल जाते हैं, जैसे ब्रांड लॉयल्टी हो गया, कंज्यूमर सोशलाइजेशन हो गया, ठीक है, एंड कोविड-19 से ब्रांड लॉयल्टी और सोशलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये आपको क्वेश्चन में मिल जाएंगे। इसके बाद जो रेफरेंसेस हैं उनमें भी आप जाके जो पढ़ोगे, जो आपको रिकमेंडेड रीडिंग्स दी हुई हैं उनमें भी आपको फिर टॉपिक की और समझ आएगी और आपको पता चलेंगे कि आपके कीवर्ड्स कौन से होंगे। अब आपके पास कीवर्ड्स आ जाएंगे तो आपको अपनी रिसर्च स्टार्ट करनी है। सबसे पहले तो जो आपको अगर कोई रिकमेंडेड रीडिंग्स प्रोफेसर्स ने सजेस्ट करी हैं तो पहले वो आपको पढ़नी है। तो यहाँ पे मैंने जो बिज़नेस स्कूल से मेरे को रिकमेंडेड रीडिंग्स मिली थी मैंने उनको सबसे पहले यहाँ पे लिस्ट बनाई थी। एंड इसके बाद आपको अपनी जो कोर टेक्स्ट बुक है उसमें पढ़ के रिसर्च करनी है। फिर कोई और सजेस्टेड रीडिंग हो आपके यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे आपके सब्जेक्ट की। उसके बाद जो आपकी यूनिवर्सिटी का लाइब्रेरी का रिसोर्स होगा, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा में हमें एक प्लेटफॉर्म मिलती है डिस्कवर इट, जिसमें हम जाके पेपर सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं ब्रांड लॉयल्टी लिखूँगा तो यहाँ पे अलग अलग पेपर्स आ जाएंगे जहाँ पे मैं बुक्स होंगी, पेपर्स होंगे। यहाँ पे मैं फ़िल्टर लगा सकता हूँ, मुझे आर्टिकल चाहिए, रिपोर्ट चाहिए, क्या चाहिए, ठीक है। तो आपको अपने यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे जाना है, गूगल स्कॉलर पे जाके आपको देखना है आपको आपका पेपर मिलता है कि नहीं जिसको आप पढ़ना चाहते हो जिस टॉपिक पे। उसके बाद अगर आपके दिमाग में कोई एग्जाम्पल्स आ रहे हैं तो आप उसका नोट बना लो कि ये आपको गूगल पे वेबसाइट्स पे ढूंढने होंगे। इसके बाद आपको अगर पर्सनल एग्जांपल्स कुछ डालने हैं तो उसके भी यहीं पे स्टार्टिंग में ही जैसे जैसे आइडियाज़ आए उनके नोट्स बना लो। उसके बाद आपके क्या आइडियाज़ होंगे, क्या आर्ग्यूमेंट्स होंगे, उनके भी एक रफ़ नोट्स
इस पार्ट में बना के रख लो। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको रिसर्च स्निपेट्स बनाने हैं। अब रिसर्च स्निपेट्स बनाते कैसे हैं, तो इसमें क्या करना है आपको कि समझो ये आपने कीवर्ड्स सर्च करे थे, ब्रांड लॉयल्टी, कंज्यूमर सोशलाइजेशन, कोरोना वायरस मार्केटिंग एट्सेट्रा। अब एक फोल्डर बनाओ जिसमें आप क्या कहते हैं, यहाँ पे लिस्ट बनाओगे जितने भी आपके पेपर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके मैंने 17 पेपर्स की लिस्ट बनाई है। और भी पेपर्स हैं जिसमें एनडी लिखा हुआ नॉट डन है, क्योंकि वो मुझको रेलेवेंट नहीं लगे पढ़ने के बाद। ठीक है, अब आपको करना क्या है, पेपर्स डाउनलोड करने हैं, उसको खोलना है, सबसे पहले उसका एब्स्ट्रैक्ट पढ़ना है और उसकी कॉन्क्लूजन पढ़नी है। अगर आपको लगता है कि वो आपके टॉपिक से रेलेवेंट है तो फिर पूरा पेपर पढ़ना है एंड फिर उसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट करना है। ऐसे आपको जितने भी पेपर्स आपको मिलते हैं रिपीट करना है। सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट, इंट्रोडक्शन पढ़ना है एंड फिर एंड का पार्ट पढ़ के पता लगाना है पेपर आपके लिए रेलेवेंट है कि नहीं, एंड फिर अगर रेलेवेंट है तो उसके बीच के पार्ट्स को हाईलाइट करना स्टार्ट करना है। अब जैसे जैसे आप इन पार्ट्स को हाईलाइट करोगे आपको रिसर्च स्निपेट्स में उसको डालना होगा। ठीक है, तो जो सोर्स होगा वो होगा कि वो पेपर कौन सा है, उसका नाम क्या है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे नाम है चिल्ड्रन ऑनलाइन शॉपिंग बिहेवियर, मैंने एक ऐसे ही नाम दिया हुआ है पेपर को, तो यहाँ पे मैंने उसका सोर्स मेंशन कर दूंगा। ठीक है, इसके बाद जैसे कि अब यहाँ पे इसके सामने डॉक्यूमेंट के सामने 1 लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे पेपर रेफरेंस में मैंने डाल दिया 1। अब मैं आपको इसका लॉजिक बाद में बताऊंगा कि ये मैं कर क्यों रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद जो आइडिया रेफरेंस है वो हर आइडिया के लिए यूनिक होगा। ठीक है, अब जैसे ये एक आइडिया है, ये एक रेफरेंस है, तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, एंड में जाते जाते ये नंबर बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो अब मैं ये कर क्यों रहा हूँ ये मैं आपको अभी बाद में बताऊँगा। अब आपने ये रिसर्च स्निपेट्स सारे पेपर पढ़ के बना लिए। ठीक है, अब आपको एक ऐसे का स्ट्रक्चर बनाना है। अब ऐसे के स्ट्रक्चर में आपको इंट्रोडक्शन लिखना होगा, मेन बॉडी होगी एंड फिर कंक्लूजन होगी। ठीक है, अब इंट्रोडक्शन में आपको क्या कहते हैं जो टॉपिक होगा उसको डिफ़ाइन करना होगा, उनके कोरिलेशन बनाने होंगे, और भी जो इंट्रोडक्शन में आपको बताना होगा कि जो आप मेन बॉडी में लिखोगे उसमें रीडर क्या एक्सपेक्ट कर सकता है, क्या आपका थीम होगा, क्या आप जस्टिफाई करोगे उसका इंट्रोडक्शन। एंड फिर मेन बॉडी में जो आपको की आइडियाज़ लिखने हैं, उन की आइडियाज़ को मैंने कॉलम बी में रखा है यहाँ पे, जो क्वेश्चन में मुझसे पूछा था। एंड फिर उन की आइडियाज़ के नीचे मैंने सब हेडर्स बनाए हैं कि मैं उनमें बात क्या करूँगा। तो ये मैंने फिर खुद से रिसर्च करके अपने आइडियाज़ को यहाँ पे लिखा है। ये कोई स्पेसिफिक इसका फॉर्मेट नहीं है, आपको खुद रिसर्च करके खुद सोचना है कि आपके क्या आइडियाज़ होंगे। अब इन आइडियाज़ को सपोर्ट करने के लिए जो आपके रेफरेंसेस होंगे ये वो नंबर्स हैं 3, 5, 152, 171। अब ये क्या नंबर है, अब अगर आप यहाँ पर आओगे तो यहाँ पे जो 3 है उस आइडिया को मैं इस सब हेडर को सपोर्ट करने के लिए यूज़ करूँगा और इसकी रेफरेंस मैं यहाँ यूज़ करूँगा। ठीक है, ऐसे करके मैंने सब आइडियाज़ के लिए एक लिस्ट बना ली है किन किन रेफरेंसेस को मैं यूज़ करूँगा। जो मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है मैंने कुछ एग्जांपल्स हैं जो मैं यहाँ पे अपने पेपर में यूज़ करूँगा। ठीक है, तो ये एक फॉर्मेट है जो आप अडेप्ट कर सकते हो, इससे थोड़ा चीज़ों को आप अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, उसके बाद ये जो स्निपेट्स थे, ऑल्दो ये बहुत सारे हैं, आपको इतने पेपर्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तो कुछ ज़्यादा ही पेपर्स पढ़ लिए थे इस असाइनमेंट के लिए, बट उतना ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको क्या करना है, एक बार आपका ऐसे स्ट्रक्चर आप फाइनल कर लेते हो इंक्लूडिंग योर इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी एंड उसके बाद कंक्लूजन, फिर आपको इन स्निपेट्स को जो रिसर्च स्निपेट्स थे इनको सॉर्ट कर लेना है इस ऑर्डर में, जैसे कि 3, 5, 152, 171 ये एक आइडिया के स्निपेट्स हैं, फिर ये एक आइडिया के स्निपेट्स हैं, फिर यहाँ पे एक आइडिया को सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैंने फिर यहाँ पे इनको उन्हीं आइडियाज़ के ऑर्डर में सॉर्ट कर लिया ताकि जब आप एक टॉपिक पे लिखो तो उस के सारे सेम रेफरेंसेस एक साथ सॉर्टेड हो। ठीक है, अब जितने भी रेफरेंसेस हैं जो आपने पेपर्स खुद से ढूंढे हैं, जो आपने फाइनली जो पेपर में लिखने के बाद यूज़ करे होंगे, उनको आपको रेफरेंसेस में डालना है। ठीक है, एंड आपको याद रखना है कि एंड में जब आप रेफरेंसेस एक्चुअली अपने ऐसे के एंड में डालोगे वो अल्फ़ाबेटिकली सॉर्टेड होने चाहिए। तो देखो ये क्यू से स्टार्ट हो रहा है, एस से स्टार्ट हो रहा है, ओ से स्टार्ट हो रहा है, बट इसको सॉर्ट जब हम करेंगे तो ये ए बी सी इसमें अल्फ़ाबेटिकली हम इसको सॉर्ट कर लेंगे डालने से पहले। ठीक है, अब साइटेशन करना कैसे है, समझो यहाँ पे मेरे को कोई पेपर मिला है इस वेबसाइट पे। ठीक है, अब देखो साइटेशन अलग अलग तरह की हो सकती है, रेफरेंसेस अलग अलग तरह की हो सकती हैं। अब यहाँ पे मैं एक बार
आर्टिकल्स का फ़िल्टर लगाता हूँ। समझो ये कोई ज़रूरी नहीं है रेलेवेंट हो, बस मैं एग्जांपल देने के लिए कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे गया, अब यहाँ पे साइटेशन का ऑप्शन है, ठीक है। अब यहाँ पे साइटेशन है ये वाली। अब देखो यहाँ पे अलग अलग स्टाइल है, MLA, APA, शिकागो, हार्वर्ड। तो हमारी यूनिवर्सिटी में हार्वर्ड यूज़ होता है, तो मैंने इसको कॉपी करा एंड यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। इसे तो बोलेंगे हम रेफरेंस, जो आप एंड में लिखोगे, जो बड़ा सा पार्ट है, ठीक है। अब हार्वर्ड स्टाइल में क्या होता है कि समझो जैसे ऑथर है चैपल कॉमा सी, ठीक है। तो हार्वर्ड स्टाइल में जब आप साइटेशन करोगे, जब आइडिया को आप ऐसे में जब लिखोगे ना, तो वहाँ पे आपको उस सेंटेंस के बाद में उसकी साइटेशन डालनी होगी। उस साइटेशन को आप कैसे डालोगे, जो लास्ट नेम होगा, अब जैसे इसमें सी जो होता है वो फर्स्ट नेम होता है, चैपल जो होता है वो सेकंड नेम होता है, जो डॉट जिसके सामने लगी होती है फर्स्ट नेम, जो पूरा लिखा हुआ सेकंड नेम, तो सेकंड नेम कॉमा फर्स्ट डॉट, ठीक है। तो हमें साइटेशन कैसे करना होगा, जो सरनेम है उसको लिखना होगा, कॉमा जो ईयर है रिसर्च का वो। तो ये हार्वर्ड स्टाइल है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल भी दिखाऊंगा जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि एक्चुअली में लिखा कैसे होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने रेफरेंसेस को सब सॉर्ट कर लिया एंड जैसे आप कुछ एग्जांपल्स लोगे गूगल से, वेबसाइट से, तो उनको साइट कैसे करोगे, तो उसके लिए आपको साइट दिस फॉर मी एक वेबसाइट है, इसमें जाना है, यहाँ पे ऐड न्यू रेफरेंस करना है, वेबसाइट सेलेक्ट करना है, यहाँ पे वेबसाइट का URL डालना है एंड इसके बाद यहाँ पे समझो फॉर एग्जांपल ये वेबसाइट का एक URL है, इसको डालो, यहाँ पे आ जाएगा ये वेबसाइट है, इसको साइट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन वो निकाल लेता है, कुछ नहीं निकाल पाता, तो आपको मिनिमम इन्फॉर्मेशन क्या चाहिए, आपके पास पेज का टाइटल हो, उसका URL हो, किस ईयर में वो पब्लिश हुआ, ये गलत भी हो सकता है, वेबसाइट पे आपको कंफर्म करना होगा किस ईयर में वो पब्लिश हुआ था, एंड फिर उसका फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम ऑथर का। फॉर एग्जाम्पल ये पब्लिश हुआ होगा 2016 में, जस्ट एन एग्जाम्पल, ठीक है। अब इसको मैं क्या करूँगा, कंप्लीट साइटेशन करूँगा। यहाँ पे आपको ये आपका आ गया यहाँ पे। अब इसको अगर मैं इन टेक्स्ट साइटेशन करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे जो आप टेक्स्ट फिल करते हुए, जो ऐसे लिखते हुए जो आप साइटेशन यूज़ करते हो वो ऐसे आ जाएगी। वेयर एज अगर मैं इसमें जो रेफरेंस जो फाइनल आप सबसे नीचे एंड में करते हो उसको मैं शो करूँ, तो ये पेश करूँगा, तो ये बड़ी सी रेफरेंस आ गई। अब इसमें सब कुछ है, तो अब जैसे आपने देखा होगा इसमें जो ऑथर का नाम था वो था सारा विजर्ड, तो ठीक है। अब जब हमने रेफरेंस में डाला तो ये विजर्ड कॉमा एस हो गया, तो फर्स्ट नेम सारा था वो एस डॉट हो गया एंड विजर्ड हो गया, एंड उसका जो साइटेशन होगा जो टेक्स्ट में डलेगा विजर्ड कॉमा ईयर हो गया, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल है। इसके बाद साइटेशन आपको ऐसे निकालना है, यूनिवर्सिटी के रिसोर्सेज से आप साइटेशन निकाल सकते हो। उसके बाद अगर आप गूगल से यूज़ कर रहे हो तो ये वेबसाइट यूज़ कर सकते हो, साइट दिस फॉर मी। इसके बाद ये कुछ नॉलेज डंप है। अब आपको ऐसे लिखना कैसे है, ठीक है। तो ऐसे में आपको कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि आपको कॉन्टेक्स्ट देना है कि आपने अच्छे से जो इंपॉर्टेंस है वो टॉपिक की समझाई है कि नहीं, उसका बैकग्राउंड क्या है, ठीक है, उस आपका ऐसे का क्या स्ट्रक्चर होगा, आप कैसे कैसे उनको सेपरेट करोगे, जो आपका आर्ग्यूमेंट है वो आप कैसे डेवलप करोगे। आर्ग्यूमेंट को कैसे डेवलप करना होता है इसका इस इमेज में आपको पूरा प्रोसेस समझ आ जाएगा। तो यू कैन पॉज दिस वीडियो एंड रीड दिस सेक्शन कि आपको आर्ग्यूमेंट कैसे बनाना होता है एंड आपको क्रिटिकल थिंकिंग भी अप्लाई करनी होती है, ठीक है। तो क्रिटिकल थिंकिंग कैसे अप्लाई करते हैं वो आप इस टेक्स्ट में पढ़ सकते हो कि कैसे आप क्रिटिकल थिंकिंग अप्लाई करोगे। एंड लास्टली आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है, ठीक है। सबसे पहले तो आपका जो यूनिवर्सिटी का जो ग्रेडिंग स्कीम है उसको पढ़ लेना। अब जैसे मैं यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा का आपको बताता हूँ, तो यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट्स का जो असेसमेंट स्कीम है, तो यहाँ पे 50 to 59 पे C ग्रेड मिलता है जो कि सेटिस्फैक्टरी फॉर अ मास्टर्स डिग्री है। 60 to 69 पे B मिलता है अ वेरी गुड परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे ऑल्दो आपको लगेगा कि आपके 60s में मार्क्स आ रहे हैं तो वो कम है, लेकिन वो अच्छी परफॉर्मेंस मानी जाती है। 70 से ऊपर एक्सीलेंट परफॉर्मेंस मानी जाती है जिसमें आपको डिस्टिंक्शन मिलती है। हमारी यूनिवर्सिटी में जहाँ तक मुझे पता है कि 50 से नीचे फेल होते हैं, क्योंकि अगर 40 to 49 पे आप जाओ तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इनएडिक्वेट फॉर अ मास्टर्स डिग्री, तो ये मास्टर्स डिग्री के लिए सफिशिएंट नहीं है इतने मार्क्स, तो इसमें आप फेल हो सकते हो अगर आपके 50 से कम मार्क्स आते हैं। तो अपनी यूनिवर्सिटी का जो रिसोर्सेज हैं उनमें जाके देखना कि आपकी क्या ग्रेडिंग स्कीम है, ठीक है। उसके बाद जब आप ऐसे लिखोगे तो अगर आप कोई डायरेक्ट कोट यूज़ कर रहे हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे
कोई स्निपेट है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक पार्ट लिखा हुआ है, आपने इसको एज इट इज़ अपने क्या कहते हैं ऐसे में यूज़ कर लिया, तो पहले तो इसको इन्वर्टेड कॉमास में आपको डालना होगा एंड इसकी साइटेशन में आपको पेज नंबर भी लिखना होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे इन टेक्स्ट साइटेशन पे अगर हम जाएं, फॉर एग्जांपल ये चैपल कॉमा 2021, फॉर एग्जांपल आपने इसका एग्जैक्ट सेंटेंस भी कॉपी करा है, खाली आइडिया कॉपी नहीं करा, तो यहाँ पे आप फॉर एग्जांपल ये पेज 134 पे है तो वो भी आप मेंशन कर दोगे, ठीक है। तो अगर आप डायरेक्ट कोई टेक्स्ट कॉपी कर रहे हो तो आपको पेज नंबर भी डालना होगा। उसके बाद जब आप अपना ऐसे लिख रहे हो तो आपको ये नहीं करना कि आपने बस जितने 15-20 पेपर्स पढ़े उनके डिफरेंट पार्ट्स को अपनी लैंग्वेज में जोड़ दिया और वो उसका आपका काम हो गया। आपको क्रिटिकली थिंक करना है एंड उसमें आपको अच्छे से एनालाइज करना है टॉपिक को, अपनी ओपिनियंस देनी है, आर्ग्यूमेंट डेवलप करना है। उसके लिए मैंने आपको नॉलेज डंप में जो ये 3 इमेजेस हैं ये आपके साथ शेयर करिए, इनको आप वीडियो पॉज करके अच्छे से पढ़ सकते हो, ठीक है। इसके बाद अगर आप विकीपीडिया को अपना इंफॉर्मेशन सोर्स यूज़ कर रहे हो तो डोंट डू दैट, ये नहीं एक्सेप्ट होता। विकीपीडिया की कोई भी साइटेशन यूज़ मत करना, कोई भी रेफरेंस मत यूज़ करना, ठीक है। एंड इसके बाद जब आप अपना ऐसे लिख रहे होगे तो उसमें आपको जो डिफरेंट सेक्शंस हैं उनको एक साथ टाई करना होगा कि एक स्टोरी बनकर आए। फॉर एग्जांपल आपके ऐसे में 4-5-6 पैराग्राफ्स हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं होना चाहिए सेकंड पैराग्राफ ख़त्म हुआ और जो थर्ड स्टार्ट हो रहा है तो सेकंड और थर्ड के बीच में कोई लिंक नहीं है, ठीक है। तो जब भी आप पैराग्राफ चेंज करते हो तो नीचे वाले पैराग्राफ का हल्का सा कुछ लिंक होना चाहिए सेकंड के एंड में, ताकि एक फ़्लो बनता रहे जब रीडर आपके पेपर को रीड कर रहा हो। मिनिमम 7 to 8 रेफरेंस पेपर्स रिकमेंडेड होते हैं कि इतने तो पेपर्स आप पढ़ो जिनको आप यूज़ करोगे अपने ऐसे में लिखते हुए, ठीक है। एंड जब आप यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे सबमिट कराओगे, फॉर एग्जांपल हमारे पोर्टल में टर्निटिन यूज़ होता है, तो उस प्लेटफॉर्म पे हम अप टू 3 अटेम्प्ट्स कर सकते हैं सबमिशन के। 3 के बाद कुछ ज़्यादा टाइम लगता है, तो बेसिकली जब भी आप फर्स्ट अटैम्प्ट करोगे सबमिशन का तो वहाँ पे आपका प्लेजरिज्म परसेंटेज वो आपको बताएगा। अब अगर आपका प्लेजरिज्म परसेंटेज ऐसे 20-30% है वो ख़राब हो सकता है। ऑल्दो मैं जब भी अपना ऐसे लिखता हूँ तो उसमें कभी मेरा 7-8% से ऊपर आया नहीं है, 5% 6% में ही रहता है, क्योंकि अगर आप खुद से लिख रहे हो तो चांसेस बहुत कम होते हैं आपके प्लेजरिज्म के। और अगर आप कहीं से कुछ भी टॉपिक यूज़ कर रहे हो किसी और पेपर से तो वहाँ पे आप साइटेशन डालोगे तो प्लेजरिज्म में काउंट नहीं होगा। अगर आप एग्जैक्ट टेक्स्ट यूज़ कर रहे हो तो आपको डबल इन्वर्टेड कॉमास यूज़ करने होंगे, जैसे मैंने आपको बताया पेज नंबर भी बताना होगा, ठीक है। तो अगर आप पूरा कहीं से कॉपी नहीं कर रहे हो तो प्लेजरिज्म का रिस्क नहीं होगा। एंड जब आप पेपर सबमिट कर देते हो तो आपको ध्यान रखना है कि आप डेडलाइन से जल्दी सबमिट करो, सो दैट जब आप पहला सबमिशन करो तो उसमें आपको प्लेजरिज्म परसेंटेज पता लग जाए। अगर आपकी प्लेजरिज्म परसेंटेज बहुत ज़्यादा निकलती है तो आप फिर सेकेंड अटैम्प्ट में एक बार और उसको सबमिट कर सकते हो डेडलाइन से पहले उन इश्यूज़ को फिक्स करके, क्योंकि प्लेजरिज्म टूल जो होगा वो बता देगा कि कौन सा सेक्शन है उसमें उसको लग रहा है कि आपने कॉपी करा है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अब ये मैंने जो मेरा फर्स्ट असाइनमेंट था इसमें मेरे को क्या कहते हैं बी ग्रेड मिला था, जिसमें मेरे जो मार्क्स थे 60 से 69 के बीच में आए थे। अब इसको मैंने एग्ज़ाम्पल के तौर पे यूज़ करा है, तो ये आप तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। बेसिकली इसको आप पढ़ सकते हो एंड इसमें आप देख सकते हो कि आपकी जो रेफरेंसेस हैं वो कैसे आप इसमें इंसर्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने एक वेबसाइट यूज़ करी थी तो यूनाइटेड नेशंस 2015, अगर मैंने एक टॉपिक की बात करी है जो मैंने कहीं से लिया है तो उसकी मैंने यहाँ पे देखो साइटेशन डाली हुई है। एंड फिर यहाँ पे जो पेपर रेफ़र करा था उसकी ऐसे साइटेशन डाली हुई है, ठीक है। ये शॉर्ट फॉर्म होती है साइटेशन की जब आप टेक्स्ट लिखते हो उसके साथ। एंड यहाँ पे मैंने डिफरेंट आइडियाज़ को एक्सप्लेन करा है। जो फर्स्ट पैराग्राफ था वो कुछ इंट्रोडक्शन था एंड जो एंड में होता है वो कंक्लूजन होती है। एंड उसके बाद मैंने रेफरेंसेस डाली हैं और ये देखो अल्फ़ाबेटिकली सॉर्ट हो रखी हैं, तो इसको आप पढ़ सकते हो जो मेरा पेपर है, जस्ट टू सी कि रेफरेंसेस कैसी यूज़ होती हैं और क्या अप्रोच आप यूज़ कर सकते हो लिखते हुए। ऑल्दो दिस इज़ नॉट दी परफेक्ट एग्जांपल बिकॉज मेरे को इसमें डिस्टिंक्शन तो मिली नहीं है, बट जस्ट टू स्टार्ट विद यू कैन रेफ़र टू माई असाइनमेंट।
ओके। और ये मैंने सबमिट करा, इसमें मेरे को मार्क्स मिले, तो इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा प्रैक्टिकली आइडिया हो जाए इसको करना कैसे है। बाकी यही है आज की वीडियो। अगर कोई भी डाउट हो तो मेरे को कमेंट्स में बताना, एंड आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा एंड आपको कुछ हेल्प होगी आपके असाइनमेंट्स करते हुए। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। बाय।